स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हम लोगों को दिया है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट है Q और इस पॉइंट Q से एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो ये है हम लोगों के लिए 24 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है कि इस पॉइंट Q की सर्कल के सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। तो OQ हम लोगों के लिए 25 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? सर्कल की रेडियस, यानी कि PO हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब Q की ये क्या है? टेंजेंट है, और P क्या हुआ था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और PO एक रेडियस है जो कि कहाँ से पास हो रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का बाय थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है और ये ट्राइंगल तब राइट ट्राइंगल बन जाता है। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन कर देते हैं। We know that a tangent is perpendicular to the radius passing through the point of contact. Therefore, angle which one? QPO कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का। Right? Now in right triangle. Now in right triangle which one? QPO. ओके, अब ये राइट ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाली साइड अपने आप में क्या है? हाइपोटेन्यूस, और बाकी की ये दो साइड्स हैं। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? QO स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो QO हम लोगों को दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू QP भी हम लोगों को पता है कितना? 24। तो 24 स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस PO हम लोगों को फाइंड करना है। तो PO स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। 25 का स्क्वायर होता है 625, दिस इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस PO स्क्वायर। हम लोगों को ये चाहिए ना, तो क्या करें? इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 625 जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 576 इक्वल टू PO स्क्वायर। या फिर अब लिख सकते हैं हम लोग PO स्क्वायर इक्वल टू, देखो 625 में से 576 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49। इसका मतलब PO इक्वल टू कितना हो गया? 7। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया। इसका मतलब PO यानी कि रेडियस इस सर्कल की कितनी हो जाती है? 7 सेंटीमीटर। है कहीं ऑप्शन में? यस, फर्स्ट। ठीक, देयरफॉर ऑप्शन A is correct। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम लोगों को दिया है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। तो हम लोगों को T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं सर्कल के ऊपर। कौन कौन सी? TP और TQ। अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल POQ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है? 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ मीन्स हम लोगों को ये एंगल फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल 10.1 थ्योरम हम लोग यहाँ भी लगा रहे हैं। अब ये क्या है? एक टेंजेंट है, तो पॉइंट P क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तब PO रेडियस होगी जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। मतलब ये परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। ठीक, यहाँ भी TQ क्या है? एक टेंजेंट है। Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, और QO क्या है? रेडियस है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये एंगल हम लोगों को पता है और ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। पहले तो इन दोनों के लिए पॉइंट लिख देते हैं। We know that the tangent is perpendicular to the radius passing through the point of contact। इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। Therefore एंगल OPT इक्वल टू what? 90 डिग्री।
आल्सो एंगल ओ क्यू टी, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। करेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं ओ पी टी क्यू, ये क्या है अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, हम लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और इस एंगल को अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस दिस एंगल इज क्यू। सो इन सब का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। अब हम लोग ओ दे रखा है ना, वो तो ऑलरेडी कितना 110 डिग्री, तो ओ के प्लेस पे हम लोग रख देते हैं 110। एंगल पी ऑलरेडी अभी भी हम लोगों ने शो किया कितना 90 डिग्री, प्लस एंगल टी हम लोगों को फाइंड करना है, प्लस एंगल क्यू अभी भी शो किया है कितना है 90। सो दिस इक्वल टू 360। अब 110 और 90 कितना हो गया 200, और 200 में 90 प्लस करें तो ये बन गया 290 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल टी कितना निकल आया 360, और इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में जाएगा, माइनस का 290। करेक्ट। सो एंगल टी निकल आता है तब कितने डिग्री का 70 डिग्री का। करेक्ट है ऑप्शन ऐसा 60, 70, 80 डिग्री, 90। सो यस दिस इज 70 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हम लोगों को एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर जिसका कि सेंटर ओ है, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 80 डिग्री का है। तो फिर एंगल पी ओ ए बताओ, यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरम 10.1 से। अब हम लोग देख रहे हैं पी ए क्या है एक टेंजेंट है, तो ए क्या हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ए ओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल होगा 90 डिग्री। सिमिलरली पी बी भी एक टेंजेंट है, तो बी क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और बी ओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती हुई रेडियस है, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। मेंशन कर देते हैं, तो ये एंगल है 90 डिग्री का बाय थ्योरम, और ये भी है 90 डिग्री का। ठीक है, फिर पी ए ओ बी क्या है अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए इतनी चीज़ हम लोग एक बार मेंशन कर देते हैं। We know that a tangent is perpendicular to the radius passing through the point of contact. Therefore, angle PAO कितना हो जाता है 90 डिग्री। Also, एंगल PBO ये भी कितना हो जाता है 90। तो ये देखिए दो एंगल्स कितने डिग्री के बन जाते हैं 90 डिग्री के बन जाते हैं। नाउ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। अब PAOB क्या है अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360, राइट। सिंस PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल therefore angle P plus angle A plus angle O plus angle B must be equal to 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोगों ने क्या किया इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को सम किया जो कि किसके इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री। अब एंगल P तो दे रखा है ना कितना 80, सो 80 डिग्री प्लस एंगल A कितना है 90 डिग्री, अभी अभी हम लोगों ने शो किया है, प्लस एंगल O हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ से, और एंगल B 90 डिग्री, सो दिस इक्वल टू 360। अब 90 और 90 कितना हो गया 180, और 180 में 80 प्लस कर दें तो कितना हो गया 260 डिग्री, प्लस एंगल O इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। सो एंगल O निकल के आता है कितना 360, और इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस में जाएगा 260, तो एंगल O निकल आता है कितना 90 डिग्री। करेक्ट। सो एंगल O अब हम लोगों के पास में सॉरी ये 100 डिग्री, 360 में से 260 माइनस किया तो 100 डिग्री। तो ये एंगल देखिए कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का है 100 डिग्री का है। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं इन दो ट्राइंगल्स में,
एक तो ट्राइंगल पी ए ओ और दूसरा ट्राइंगल पी ओ बी, करेक्ट। सो पी ए ओ और पी बी ओ, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, जो कि किस ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम लोग इस ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं इस ट्राइंगल से, ठीक है। सो नाउ इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल पी बी ओ। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो हम लोग क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल बी ऑफ दिस ट्राइंगल। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, ईच 90 डिग्री। इसके अलावा हम लोग देखें इस ऊपर वाले ट्राइंगल में ए ओ साइड किसके इक्वल है, नीचे वाले ट्राइंगल की बी ओ साइड के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियाई है सेम सर्कल की, ठीक। ये पॉइंट मेंशन करते हैं, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, और इसका रीज़न है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल में पी ओ साइड नीचे वाले ट्राइंगल की पी ओ साइड के इक्वल है, क्यों, दोनों में ही कॉमन है साइड, ठीक है। सो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। और रीज़न क्या है इसका, कि कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। अब हम लोगों के पास में 3 पॉइंट्स हैं, तो इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल विच वन, पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी बी ओ। और क्राइटेरियन कौन सा लगा, देखो राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस को कंपेयर किया है हम लोगों ने, और फिर एक साइड, तो कौन सा क्राइटेरियन हो गया, आर एच एस, ठीक है। सो आर एच एस से हम लोगों ने शो कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्राइंगल का ये एंगल ओ इस ट्राइंगल के एंगल ओ के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं एंगल पी ओ ए must be equal to angle POB CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने शो किया कि ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये पूरे का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए ना। देयरफॉर इसी स्टेटमेंट को हम लोग रीस्टेट कर देते हैं और लिखते हैं POA is equal to angle POB and this must be equal to half angle AOB। AOB का मतलब कंप्लीट एंगल O, जो कि अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया, ये कितना है, 100 डिग्री। सो दिस इक्वल टू वॉट, 1/2 इंटू ये कितना है, 100 डिग्री। सो दिस इक्वल टू 50 डिग्री। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल POA कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री, और यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन में है कहीं 50 डिग्री, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।